ही नहीं जो अली तक ना पहुंचे। आज उन्हीं लोगों की कामयाबी है जो अली वाले हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा। इज्जत हर चीज मेरे मौला से है, जिंदगी हमारे मौला की है, उनकी अता करदा है। ऐसी कामयाबियां आज 3 या 4 पहले इब्तिदाई में बता देता कि जो फजीलत अली को मिली थी, ये फजीलत अव्वलीन और आखिरीन में किसी को भी नहीं मिली। अभी आपने सुना नहीं तो ये हाल है आपका। मौला आबाद रखे यार बाबुल हवाज वालों का। कुरान अली को मिला। अभी मैं बताता सब एक के बाद एक। आप बोलेंगे कुरान क्या मिला? कुरान हमको भी मिला। हमको 1400 साल के बाद मिला। अली को कुरान उस वक्त मिला जब कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था। क्या बोल रहा हूं? कैसे आगोश रसूल पे आए 12 साल पहले, कुरान आने के 12 साल पहले जब सरकार के हाथों पर आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा या अली सुनाओ। और रसूल कौन है? साहिबे मा युंतिक़ु अनिल हवा है, बगैर वही के बात ही नहीं करता। इसका मतलब है अल्लाह बोल रहा था सुनाओ। मैं गलत बोल रहा? आगोश रसूल में आए, आते कि अल्लाह के रसूल ने 3 दिन के बच्चे से कहा या अली सुनो। तौरात तो इंजील और ज़ुबूर वो तो सुना दिया। ऐसा सुनाया मूसा और ईसा और दाऊद से बेहतर सुनाया। अभी तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ, 12 साल के बाद नाजिल होने वाला है। कहा सुनो मेरे मौला के सामने, इसलिए कि अब मैं कुछ नहीं बोलता। कुरान मजीद और अली क्या जुदा है? अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये सामित है, ये नातिक है। मौला ने 23वें सूरे मोमिनून की पहली आयत को पिक किया। क़द अफ़लहुल मोमिनून, ये वो आयत है जो कुरान आने से 12 साल पहले मक्के में पढ़ी गई और अली ने पढ़ के सुनाया। मतलब क्या है कि आज मोमिन फला पा गया इसलिए कि अमीर अल मोमिनीन आ गया। या अली मदद। ये फजीलत किसी को भी नहीं मिली जो मेरे मौला को मिली। काबे में पैदा हुआ, ये मेरे मौला की फजीलत। तीसरी फजीलत क्या थी? अली को जैसी ज़ौजा मिली रसूल को भी नहीं मिली। दोस्तों, ऐसी ज़ौजा मिली कि जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। उसके बाद अली को अल्लाह ने 2 बेटे दिए। पहले सुने, 2 बेटे दिए जिसकी मां भी मासूमा, बाप भी मासूम। जनाबे अब्दुल्ला को दिया अल्लाह का रसूल 1 बेटा, जनाबे अबू तालिब को दिया मौला 1 बेटा, लेकिन अली को 2 बेटे दिए। यह फजीलत किसी की नहीं है। यह जमीन पे पहली फजीलत थी मौला की कि 2 बेटों को, ऐसे बेटों को जो सरदार जवाना ने जन्नत हो, ऐसे बेटों को अता किया। उसके बाद ये तो मौला की 10 फजीलतें हैं कि जिस पे मौला फख्र कर सकते थे, लेकिन मौला ने नहीं किया ही नहीं, कुछ नहीं बोला। तीसरी चीज जो मौला की फजीलतों में से एक फजीलत, मैंने जैसे कल कहा, कल की मजलिस से अपने आप को रिलेट कर रहा कि इमाम अली ने की जिंदगी को डिवाइड करो एक एक हिस्से में।
उसके बाद पता चलता कि अली की जिंदगी कैसी कामयाबी के साथ गुजरती गई। हर चीज में दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें मेरे मौला का कोई काम नहीं है। कोई इस्लाम का कोई ऐसा अमल नहीं कि जिसमें अली का दखल नहीं। अली है तो काम हुआ, अली नहीं थे तो काम नहीं हुआ। खैबर फतह हुआ, ओहद फतह हुई, खंदक फतह हुई। जब नहीं हो रही थी तो फिर बुलाना पड़ा, आओ खैबर। और तो इसमें फजीलतों में मौला की कई चीजों में मैं आज एक चीज या दो चीजें पिक कर रहा। इताअत अली, ओबीडियंट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इताअत के साथ जिंदगी, ओबीडियंट के साथ जिंदगी गुजारना। रसूल से पहली मर्तबा कहा था 12 साल के सिन में कि अना या रसूल अल्लाह, दावत जुलशीरा में, कि मैं मदद करूंगा। अली ने ऐसे इसको निभाया आखिरी मंजिल तक। इसमें कुछ मसाइब के हिस्से वो छोड़ दे रहा है कि कहीं भी मौला ने एक लम्हे के लिए भी कहीं रुके नहीं इताअत में। पूरी जिंदगी इताअत के साथ गुजारी। रसूल की इताअत है, अल्लाह की इताअत है। और इताअत के साथ मौला ने हमको भी ये तालीम दी कि तुम भी अगर मेरे शिया हो तो तुम भी इताअत के साथ जिंदगी गुजारना। आप खामोश मत रहो। यह बहुत बड़ा मैसेज था कि हम ओबीडियंट रहे। ऐसे ओबीडियंट है, मौला उसको बर्दाश्त नहीं करते कि जो इताअत ना करे। मिसाल के तौर पे आप वो बेटा क्या मां बाप से कह रहा कि मैं बहुत चाहता हूं आपको, और अगर इताअत ना करे, बात ही नहीं सुने, आप क्या करेंगे? बेटा है, खून है, हर बात आपकी नहीं सुन रहा, अपनी मर्जी चला रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि बेटा? फिर तुम बोलते हो कि मैं आपका बेटा हूं, ओबीडियंट हूं। इताअत के साथ रहना है तो इमाम अली भी यही चाहते हैं कि उनका शिया इताअत के साथ रहे। अब मैं आपको बोलता हूं, देखिए रमजान, देखिए बगैर मैसेज के मैं मजलिस नहीं पढ़ता, सब जानते हैं। इताअत अगर है तो हमारे रोजे भी कबूल है, हमारी इबादतें भी कबूल है। ये गफलत में मत रहो कि मैं तो मौला को बहुत चाहता हूं तो इताअत करना। मैं बहुत बड़ी बात बोला। वो मोहब्बत ही क्या कि जिसमें इताअत ना हो, वो कई की मोहब्बत। दोस्तों इमाम अली की जिंदगी में, इमाम अली के चाहने वालों में ऐसी इताअत की लोगों ने जो इमाम के क्लोज कंपेनियंस थे कि उनको देख के पता चलता था कि अली वाला ऐसा होता है। आपको मालूम है अबू जर को, जो ईमान के 9 दर्जे पर है, अली ने जिंदगी में पहली मर्तबा, जब तक, प्लीज गौर से सुनो, उस वक्त कहा था कि जब अबू जर मुसलमान भी नहीं हुआ था, मुसलमान होने जा रहा था। मक्के का वाकया, बहुत छोटा सा वाकया। जब अबू जर आए थे, पूरा वो तफसील में छोड़, जब जनाब अबू तालिब ने जनाब हमजा और जनाब जाफर तैयार के हवाले किया था अबू जर को, उसके बाद जाफर तैयार ने इमाम अली के हवाले किया। अबू जर आया था रसूल से मिलने के लिए, अल्लाह के रसूल से, यही पूछ रहा था कि हमने सुना है कि आखिरी नबी आए। सबने ये पूछा क्या तुम ईमान लाते हो? सब से कह रहे थे कि हाँ मैं ईमान लाता हूं, आखिरी नबी पे ईमान लाता हूं। हालात इतने खराब थे, इतने खराब थे कि अल्लाह का रसूल अपने घर में था, तबलीग के लिए मक्के में बाहर नहीं आ रहा था। जब इमाम अली के पास अबू जर आए, इमाम अली बहुत यंग है उस वक्त, हमेशा यंग ही थे, नहीं जैसा ओहद में तलवार चली थी वैसी सिफीन में चली, हमेशा यंग है। या अली मदद करते रहो, तुम भी यंग रहोगे, नहीं? या अली मदद है। तो प्लीज मेरी तरफ देखो, अबू जर और मौला से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात मक्के में। अली ने वो पूछा,
उनका नाम कुछ और था, लेकिन मैं अबूजर ही बोल रहा हूं। अबूजर से पूछा, अबूजर तुम आखिरी नबी पे ईमान लाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं लाता हूं। अब अली ने क्या कहा था अबूजर से? अभी मुसलमान नहीं हुए, ये बात गौर से सुनो, अभी कलमा नहीं पड़ा है अबूजर ने। उस वक्त अली ने कहा कि अबूजर तुम मेरे पीछे पीछे चलना, जहां मैं जाऊं अंदर आ जाना। एक दफा बोला पीछे चलो तो पूरी जिंदगी पीछे चलने लगे। एक दफा बोला, कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक लम्हे के लिए भी नहीं हटे। उस वक्त अबूजर का ईमान 9 दर्जे में नहीं था, लेकिन अली का एक जुमला, फॉलो द पाथ, मेरे पीछे चलो बस। हमको भी मौला बोल रही है ये, हम भी सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे तो अली ही के रास्ते पे चलेंगे। आप अलहम में भी बोलते हैं सिराते मुस्तकीम पे कायम रख, तो कोशिश करो। मैं अपने यूथ को बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा, जो अब बाबुल हवाइज में बैठे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं पढ़ रहा, बाहर जो सुन रहे सबके लिए बोल रहा कि इताअत होगी तो फिर असल मंजिल। अब सुनो इताअत गुलाम अली कैसा करता है। मशहूर अली, इमाम अली का चाहने वाला, कि जिसको अली ने अपना सीधा हाथ कहा, सुन लिया, समझ में आया वो कौन था? अगर अली बोले ये मेरा सीधा हाथ तो कितनी बड़ी बात। उसके बाद अगर अली ये बोले कि जैसे मैं रसूल के लिए था ये मेरे लिए, दो फजीलतें। उसकी इताअत क्या थी? जब बात आई है तो सुनी लो। जंग नहीं पड़, जंग सिफीन अपने पूरे प्लीज गौर से सुनो, पूरे कमाल पे आखिरी हिस्से में चल रही। आखिरी हिस्से में मौला एक साइड पे लड़ रहे, इसका नाम क्या था? मालिक अश्तर। ये कमांडर इन चीफ है इमाम अली की आर्मी का। मैंने सिर्फ बोला, आप समझे कि सिफीन में इमाम हसन इमाम हुसैन भी है। मौला हसन मौला हुसैन के साथ ये कमांडर इन चीफ है। मजाक है? कैसी पर्सनालिटी होगी, कैसी हस्ती होगी। घमसान की लड़ाई चल रही, मैं जंग नहीं लड़ पड़ा, सिर्फ इताअत बता रहा आपकी कि अली को शिया कैसा चाहिए। अली को सिर्फ जबान से बोलने वाला शिया चाहिए या काम करने वाला शिया चाहिए? मैं मेरे यूथ को बोला कि यू हैव टू वर्क इन कैलगरी, तुमको काम करना है कैलगरी में। मैं तो 10 दिन में चला जाऊंगा, बट थिंक व्हाट आई एम सेइंग। तुम 11 महीने तुमको काम करना है यहां। अपने लिए जिंदा मत रहो, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहते हैं। अगर तुम अली के लिए जिंदा रहोगे तो हमेशा कैलगरी में तुम्हारा नाम रहेगा। कई फील्ड से मौला के लिए काम करने के लिए। अब जैसे ये शहादत के अय्याम, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालो मौला के सेइंग्स, प्रमोट करो, प्रोपोगेट करो। सेइंग्स ऑफ इमाम अली कम है, डालो, कुछ तो काम करो। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम के मौला मैंने काम किया है। सेइंग्स ऑफ इमाम अली फैला दो इतना कि तुम यूनिस में जा रहे, तुम स्कूल्स जा रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम काम कर रहे। मैं यूथ का बड़ा लड़के लड़कियों बाबुल हवाइज कि जब तुम काम कर रहे, जा रहे, सुबह जाते यूनिक वापस आते, ऑफिस जा रहे वापस आ, सिर्फ जा रहे और आ रहे, तुम ऐसे किरदार को पेश करो वहां पे, ऐसी ऑनेस्टी को पेश करो, इतने सॉफ्ट स्पोकन रहो। यू डोंट नीड टू से कि मैं किस रिलीजन का हूं। तुम्हारा किरदार बताना, तुम्हारी जबान बताना तुम अली वाले हो। सामने वाला मजबूर हो गया पूछना तुम्हारी जबान कितनी मीठी है, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बोलो मैं अली वाला हूं। प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम अली, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कैलगरी में, इमाम अली की तालीमात को प्रमोट करना है, फैलाना है। मालिक एस्टर कैसा इताअत गुजार था,
घमसान की लड़ाई चल रही और एक स्टेज ऐसा आया कि अमीर शाम का खेमा बिल्कुल सामने आ गया। थोड़ी देर में मालिक जाएंगे, उसको कत्ल करेंगे, जंग खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी, अली जीत जाएंगे जंग। इधर जो बिके हुए थे अमीर शाम के खजाने जब खुले थे, पैसों से जो ईमान को बेचा था अली वालों ने, मैं दुनिया भर में यह बात बोलता हूं, यहां के यूथ को बोल रहा हूं, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि शुक्र करो कि कैलगरी की मार्केट अभी गर्म नहीं हुई। कैलगरी की मार्केट अगर गर्म हो जाए तो पता नहीं कितने बिक जाए। हर वक्त दुआ करो कि अल्लाह ईमान का प्रोटेक्शन करना। मैं यूथ को बोलता कि पैसे के खातिर हर चीज में तुम कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। अली की मोहब्बत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए कि दुनिया और आखिरत इनके साथ है। थोड़े से पैसों के लिए आप ये मत समझो कि यहां पे नहीं, दुनिया के हर शहर में लोग हैं कि जो ईमान को पैसे के जरिए खरीद रहे और वो ईमान बेच रहे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000। मैं मिंबर से बोल रहा हूं, मुझे भी ऑफर किया गया था आज से 10 साल पहले ह्यूस्टन में, लंदन के मौलाना थे, क्या आप हमारी ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो कहा कौन सा ग्रुप? घबरा गया। मैंने कहा कौन सा ग्रुप? अरे आपको खुश कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे खुश करेंगे? कहते हैं कि आपको पता है कि दुनिया में पैसे से सबसे ज्यादा खुशी होती है, और आप इतना देंगे कि आप, लेकिन एक कंडीशन, जो हम बोले वो पढ़ना। ओ, मैंने कहा भाई मैं डिक्टेशन वाला मौलवी नहीं हूं। तुम क्या दोगे जो अली दे रहा? तुम क्या दोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं बोला और मेरा ग्रुप मेरा इमाम जमाना का है, मैं इमाम जमाना के ग्रुप का, तुम्हारे दुनिया के ग्रुप से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहा आप सोचे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं। और वो सीनियर थे जरा से, तो हर दौर में अमीर शाम ने खजानों के मुंह खोल दिए थे जालिम ने। और मौला के मैं चाहने वाला क्या बोलूं उनको, मौला के लश्कर में जो अली के दस्तरखान पे रोटी तोड़ रहे थे, जो अली के पीछे नमाज पढ़ते थे, सारे के सारे बिक गए थे सिवाय चंद के। कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 1,00,000 दिनार में बिक चुके थे। जब मालिक बिल्कुल उसके खेमे के करीब जा रहा था, इताअत अली देखो, उस वक्त वहां से इशारा हुआ अमीर शाम के लश्कर से क्या अली को घेर लो। ये अली मौला के लश्कर वालों ने जाके तारीख में जंग सिफीन का एंड पढ़ो, रोना रोना। ये सारे जालिमीन ने न्याम से तलवार निकाल के कहा या अली मालिक को रोको। क्यों रोको? कि वो अब बहुत आगे बढ़ गए, उनको रोको। उसके बाद थ्रेट किया मेरे मौला को, थ्रेट करके कहा या अली अगर तुम मालिक को नहीं रोकोगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। मौला ने एक चिट भेजी मालिक के स्तर को। चिट जब तक वहां पहुंची, अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मालिक की तलवार उठी हुई, सामने वो जालिम का खेमा। चंद मिनट हो तो मालिक एंटर हो, जालिम को खत्म कर दे, कि जंगी खत्म हो जाए। उठी हुई तलवार जब थी, उस वक्त अली की चिट आई, मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं, चिट आई कि मालिक जिस हालत में है रुक जाओ। मालिक अश्तर ने क्या किया, तू उठी हुई तलवार को रोक के कहा कि मैंने उठाई भी थी इताअत अली में, रोक भी इताअत अली में। क्या सर, रोक भी रहा हूं इताअत अली में,
मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, जो अली की ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश है। ऐसे इताअत गुजार बनो, ऐसे मैं यूथ को बनो, बड़ों को नहीं बोलो, ऐसे ओबीडियंट बनो कि मौला तुमको देख के खुश हो जाए कि ये मेरा इताअत गुजार बेटा है, मेरा इताअत गुजार चाहने वाला है।